हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज कुछ और काम करें पूर्णांक संख्याओं में। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 पूर्णांक संख्याओं को विस्तृत रूप में जानना है आपने। ढंग से आपके माइंड में पूर्णांक संख्या फिट बैठ जानी चाहिए कि क्या है। इनका जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है डियर स्टूडेंट, इसको मैं रीड कर लेता हूं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पे ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, लाभ को प्लस में दिखाएंगे क्योंकि बढ़ेगा ना वो आपका। यदि आप कुछ बेच रहे हैं और आपको लाभ हो रहा है तो आपके धन में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, आपके रुपए बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना, तो प्लस। ठीक, अब हानि हो रही है, हानि मतलब माइनस, क्योंकि आपका धन कम हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, लाभ हो रहा है तो धन, हानि हो रही तो ऋण, लाभ हो रहा है तो प्लस, हानि हो रही तो माइनस। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ये ध्यान रखना। ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है, व्हाइट सीमेंट का एक बैग बेचने से ₹8 का लाभ हो रहा है, तो प्लस ₹8 मिलेंगे एक बैग में। और ग्रे सीमेंट का, स्लेटी रंग की सीमेंट की एक बैग बेचेंगे तो ₹5 का लॉस हो रहा, मतलब -5। ठीक है, किसी महीने में वह कंपनी 300 बोरियां सफेद सीमेंट की और 500 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ और हानि क्या है, यह ध्यान करना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, सफेद सीमेंट का एक बैग, ठीक है, या एक बोरी, ठीक है, एक बोरी बेचने पर लाभ कितने रुपए का हो रहा है, कितने रुपए का लाभ है, ₹8। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ए बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, ठीक है, ₹8 का लाभ हो रहा है, +8 है, वो 8 लिखा है, +8 हो गया। ठीक हो गया। कितनी बोरियां व्हाइट सीमेंट बेची गई, 300 बोरियां, 300 सफेद सीमेंट के बोरों 3000 है, 3000 सफेद सीमेंट के बोरों को बेचने पर लाभ, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग कर लो, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 8 नहीं होगा, मल्टीप्लाई का प्रश्न है कि नहीं है। व्हाइट सीमेंट का एक बैग आपने सेल किया, बेचा, तो आपको ₹8 का लाभ हो रहा है,
तो यदि 3000 बैग आपने बेचे व्हाइट सीमेंट के तो ज्यादा लाभ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक पे एक, दो पे भी, दूसरे पर भी एक, तीसरे पर भी एक, चौथे पर भी एक, और ऐसे ऐसे 3000 बैग बेच रहे हैं, तो ऐसे में मल्टीप्लाई करते हैं रियल एस्टेट। ठीक है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, 8 रुपये प्लस 8 रुपीज प्लस 8 रुपीज प्लस 8 रुपीज, कहां तक? 3000 तक। तो सबसे बढ़िया क्या है? मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना बन रहा है आपका? रुपीज, देखिए 8 3 जा 24, 1 2 3, 1 2 और 3, ये हो गया 3000 व्हाइट सीमेंट बेचने पर लाभ हो गया रुपीज 24,000। ठीक हो गया। अब ग्रे का देखिए, स्लेटी सीमेंट का एक बैग, एक बोरी बेचने पर, एक बोरी बेचने पर हानि कितना हो रहा है? रुपीज कितने का अंडरस्टैंड? आप कहेंगे इसको रुपीज कितना? 5 रुपए का नुकसान है, 5 रुपीज का लॉस है। तो इसको लिख लीजिए -5, सीधा नेगेटिव साइन लगाइए, क्योंकि लॉस हो गया तो मैंने नेगेटिव नहीं दिखाया, प्रॉफिट है तो प्लस में दिखाया। ठीक है, ठीक है, लॉस on the selling of one bag of ग्रे सीमेंट। ठीक है, एक बैग पे -5 रुपीज का लॉस है, हानि है। तो कितने बैग बेचे गए? आपके पास 5000 बोरियां। ठीक हो गया, तो 5000 बोरियां बेचने पर हानि कितना हो जाएगा दर्शन? लॉस ऑन सेलिंग ऑफ 5000 बैग्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5000 का इसमें गुणा कर लेंगे, ये तो करेंगे। जब एक पे लॉस -5 का है तो 5000 पे एक बोरी बेचने पे एक बोरी बेचने पे 5 रुपीज का लॉस है, तो 5000 बोरी बेचनी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे 5000 इंटू -5, 5000 इंटू -5, तो कितना हो गया? देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 5 इंटू 5 होगा 25। ठीक हो गया, जीरो हो जाएंगे 3, ये इतने रुपीस का लॉस हो गया, इतने रुपीस का लॉस है। ठीक है अंडरस्टैंड, लॉस कितने रुपीस का है? -25 रुपीस का लॉस हो गया। और प्रॉफिट कितना है? 24,000। तो देखो लॉस ज्यादा है, नेगेटिव आ गया ना, बड़ा 25,000 बड़ा है इससे, 24,000 से, वो नेगेटिव में है, ये लॉस है, नुकसान हो गया 25,000 का, और लाभ हुआ 24,000 का, तो क्या हुआ? हानि होगी। ठीक है, ये तो निकालना है उसका लाभ अथवा हानि क्या है, तो आप लिखेंगे हानि। हानि तो होगी लॉस, क्यों? हानि 25,000 है, प्रॉफिट क्या? 24,000 है, नुकसान ज्यादा हो गया और लाभ कम है। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, 24,000 प्लस -25,000, ये है तरीका, ऐसे करेंगे। 24,000 में -25,000 ऐड करेंगे, अब कितना हो जाएगा? 24,000, बाहर साइन प्लस है अंदर का माइनस है तो माइनस हो जाएगा 25,000। तो 24,000 माइनस 25,000, 24,000 माइनस 25,000 कितना हुआ? 24 माइनस 25 करिए, 1,000 भी ज्यादा है ना लॉस वाला, तो लॉस कितना हो गया? सीधी सीधी -1,000 रुपीज का। तो हानि हो गई कितने की? हानि बराबर ₹1,000 की। लॉस हो गया आपके पास 1,000 रुपीज का, क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है,
ठीक है ना। तो चलिए इसका बी वाला पोर्शन करते हैं, बी वाला पार्ट भी इसका सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। आइए डियर स्टूडेंट, इसका बी वाला पार्ट और इंटरेस्टिंग है। क्या है क्वेश्चन देखिए, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 64 है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न हानि। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न हानि। तो आप देखिए ये जो प्रश्न है आपका, ये जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट, इसमें आपको देखना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा है, मुझे लगता है कि इसमें जो सीमेंट की कुल बोरियां हैं डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देना है। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, इन्होंने पहले ही कह दिया है कि स्लेटी सीमेंट की 6400 बोरियां बेची गई हैं, ठीक है। अब फिर दोबारा स्लेटी सीमेंट लिख रहा है, स्लेटी सीमेंट नहीं, व्हाइट सीमेंट आना चाहिए इसमें, सफेद सीमेंट। इसमें थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरी बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न हानि। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, ठीक है ना। तो कंपनी ने क्या किया, 6400 स्लेटी सीमेंट की बेची। तो आप देखिए, एक स्लेटी सीमेंट की बोरी पर हानि बराबर कितना हो गया, -रुपीस आ गया। ये कितना, 5 है। एक स्लेटी सीमेंट की बोरी बेची और उस पर हानि हो गया -5 रुपए की लॉस हो रही है, ठीक है। कितनी बेची गई हैं, अब इंग्लिश में भी लिख देंगे, लॉस ऑन वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ठीक है, 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ठीक हो गया। कितने बोरियां बेची गई हैं, 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर हानि कितना हो जाएगा, एक बोरी पे बेचने पे -5 रुपीस का है, तो 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरी बेच रहा है, तो उस पर कितनी हानि होगी, 64 इंटू -5, तो कितना हो जाएगा रुपीज। देखो 64 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस तो आएगा ही नहीं, नेगेटिव आएगा। 5 4 जा 20, 2 आएगा, 6 5 जा 30 और 32, ये 0 0 हो गए, ये नेगेटिव में आ गए। माइनस भी है ये, आप इसको नेगेटिव में लिख लीजिए। माइनस में इतने रुपीस का हो गया नुकसान, -32,000, ठीक हो गया। क्या क्या मैंने 5 से 4 को मल्टीप्लाई, 20, 2 आया, 6 5 जा 30, 32 और 2 0 लगा, इतने का लॉस हो गया, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम व्हाइट सीमेंट की कितनी बोरियां बेचें, व्हाइट सीमेंट की कितनी बोरियां बेचें कि न तो लॉस हो और न प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आप मान लीजिए, माना सफेद सीमेंट की X बोरियां बेची गई हैं, माना सफेद सीमेंट की X बोरियां
बेची गई हैं। ठीक है, लेट द एक्स बैग्स आर सोल्ड ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, कितने बैग बेचे गए? एक्स बैग बेचे गए व्हाइट सीमेंट के। तो प्रॉफिट कितना हो गया? आप लिख दीजिए लाभ, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक बैग बेचने पे आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 8 रुपए का। व्हाइट सीमेंट बेचने पे 8 रुपीज का लाभ हो रहा है। और तो एक्स बैग बेचने हैं तो कितना हो गया? 8x। ठीक हो, अब ये तो प्रॉफिट हुआ और ये लॉस हो गया। और आपसे कहा जा रहा है कि ना तो लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, लाभ और हानि 0, तो लाभ और हानि को जोड़ करके 0 कर दीजिए, समीकरण बन जाएगी। ठीक है, या कर देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, ऐसा भी कर सकते हैं। सिंस क्या दिया हुआ आपके पास? प्रॉफिट एंड लॉस इज 0, प्रॉफिट लॉस इज 0, लाभ हानि 0 है। अतः है क्या हो जाएगा? 8x प्लस माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। ये तो होगा, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, इन दोनों को मिला के 0 रुपये आना चाहिए। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। ठीक है, लाभ प्लस हानि बराबर 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 8x, देखो इसके बाहर प्लस साइन है तो हो जाएगा माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 8x इज इक्वल टू, ये माइनस वहां चला जाएगा 32,000। ठीक है, तो x कितना होगा? 32,000 बाई 8, 32,000 बाई 8, 8 4 जा ये हो गया। तो x कितना हो गया? x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4,000। तो आप कह सकते हैं कि सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची गई? सफेद सीमेंट की बोरियां बेची गई कितनी? 4,000। ठीक है, ठीक है, 4,000 बैग आपने व्हाइट सीमेंट के बेचे, तब जाकर के प्रॉफिट लॉस 0 हो गया। क्योंकि 6,400 सिलेटी कलर की सीमेंट बेची, उसमें तो लॉस हो गया। अब ये लॉस आपको उतना ही प्रॉफिट भी करो जिससे लॉस और प्रॉफिट खत्म हो गया, बराबर हो गया, या कोई लॉस न प्रॉफिट। तो इतने रुपए की ही सीमेंट आपने व्हाइट सीमेंट बेचनी है। तो सीधी सीधी बात कहेंगे कि माना हमने एक्स बैग व्हाइट सीमेंट बेची, अब एक बैग पे 8 रुपये का प्रॉफिट है, तो एक्स बैग पे कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक्स ही हो गया। अब लॉस और प्रॉफिट मिला के 0, कुछ नहीं, नो लॉस नो प्रॉफिट, इसका मतलब 0 हो गया। इक्वेशन सॉल्व कर दी ये। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, -3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि +27 हो जाए? तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ रूल लिख लेता हूं। प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस में होता है तो रिजल्ट भी प्लस में आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होगा तो ये प्लस में आता है। प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होता है तो ये माइनस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस के साथ होता है तो ये माइनस आता है। ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में माइनस। ठीक हो गया। अब आप देखिए ये माइनस है और यहां प्लस आ गया, मल्टीप्लाई करके क्या है? प्लस आ रहा है। इसका मतलब यहां जो नंबर आएगा वो भी नेगेटिव में होगा, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई तभी तो आएगा प्लस। तो एक तो आगे करेगी या माइनस करेगी, देख रहे हैं? माइनस में जो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस गुणा प्लस,
3 प्लस है, प्लस 27 है, तो 3 या -3 है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस साइन का तो हो गया हिसाब। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 27 हो जाए, तो 3 9 या 27, या आप जानते हो, ठीक है, या आप इससे इसमें डिवाइड कर लीजिए, या वो सिंपल सा है 3 9 जा 27। मेन है साइन का, साइन के रंग से बदलेगा। अब आप देखिए 5 की मल्टीप्लाई +5 है, अरे माइनस आ गया, तो प्लस की मल्टीप्लाई किससे होगी कि नेगेटिव आ जाए। प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होती तो नेगेटिव आता है, प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होती तो फिर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो यहां होना चाहिए नेगेटिव। ठीक हो गया। 5 का मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव नंबर से -35, ये हो जाएगा, ठीक है, साइन का तो ठीक हो गया। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस, यहां तक क्लियर है। अब 5 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि 35 हो जाए। 5 की टेबल बोली, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, आगे -35, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई ये, और 5 और 7 का 35। अब आप देखिए ये -8 है, -8 का मल्टीप्लाई किससे होगा कि माइनस हो जाए। -8 का मल्टीप्लाई किससे होगा कि माइनस हो जाए, तो माइनस का मल्टीप्लाई किससे होगा कि माइनस हो जाए। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ जब होता है तो माइनस आता है। आप देखें माइनस का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि माइनस हो जाए। माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस के साथ करोगे तब जाकर के क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहां पर नंबर प्लस होगा, नंबर क्या होगा, प्लस, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, जैसे ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो प्लस में आएगा। अब 8 की टेबल बोलो 56 तक, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ये आ गया 7 प्लस 7, ठीक है। अब +7 7 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 7 8 जा 56, क्लियर। यहां देखिए ये नेगेटिव है, यहां आपको पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई जब नेगेटिव के साथ होगा तब जाके पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ जब होगा तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहां भी नेगेटिव, यहां भी नंबर आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब 12 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि 132 हो जाए, इसका सरल सा तरीका है, आप इससे इसको डिवाइड करिए, 132 भाग दीजिए 12, 12 बन जा 12, 1 12, 12 बन जा 12, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11, तो यहां भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 12 का मल्टीप्लाई किससे हो कि 132 हो जाए, यहां भी साइन नेगेटिव, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस। और ये निकालेंगे कैसे कि यहां पर क्या आएगा, इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको इसमें भाग दीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए, ठीक है, डिवाइड दिस बाय दिस, तो ये आ जाए। वैसे आप इसको भी कह सकते हैं 56 को 8 से डिवाइड कर लीजिए 7 आ जाएगा, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेन आपका ये है कि साइन को आप किस रूप में लिख रहे हैं, साइन को आप किस रूप में लिख रहे हैं, -9 -7, ये आंसर है 7 और -11, ठीक हो गया ये। तो ये एक्सरसाइज 1.3 आज आपकी कंप्लीट हो। एक्सरसाइज 1.3 को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपने डिवीजन पढ़ना है, डिवीजन, पूर्णांक संख्याओं का भाग, डिवीजन। तो एक चीज ध्यान रखना, भाग देना मतलब अंश और हर, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि प्लस में जब प्लस से ही डिवाइड होता है तो प्लस ही आता है, ये चीज ध्यान रखना। माइनस में माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है। देखिए
प्लस का डिवीजन यदि माइनस के साथ करोगे तो माइनस आएगा, माइनस का डिवीजन प्लस के साथ होगा तो माइनस आएगा। आप देख रहे हैं, प्लस और प्लस का डिवाइड प्लस, माइनस और माइनस का डिवाइड प्लस, प्लस और माइनस का डिवाइड माइनस, माइनस और प्लस का डिवाइड माइनस। ये ध्यान रखना है। जैसे हमने ये किया, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और प्लस का डिवाइड प्लस, माइनस और माइनस का डिवाइड प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और माइनस का डिवाइड माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और प्लस का डिवाइड माइनस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे, किस ढंग से पूर्णांक संख्याओं में डिवीजन करते हैं, भाग किस रूप में करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।